ओके, सो अभी हम लोग करने वाले हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के कुछ न्यूमेरिकल्स। तो हम लोगों के पास हैं पूरे 4 न्यूमेरिकल्स, 4 सारे मतलब चारों न्यूमेरिकल्स मैं इस वीडियो में कवर करने वाली हूँ विद फुल कॉन्सेप्ट, विद फुल फॉर्मूले, विद फुल लाइक सब कुछ आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे घबराते हैं ना कि नहीं नहीं न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे, छोड़ देते हैं न्यूमेरिकल्स, छोड़ो, अरे भाई इस चैप्टर के ना बहुत ही ज़्यादा अच्छे न्यूमेरिकल्स, मतलब बहुत मस्त न्यूमेरिकल्स हैं। आप लोगों को ऐसा पढ़ाऊँगी मैं कि लाइक हर एक बच्चा जो भी इस वीडियो को देख रहा होगा ना, आप हर एक सम बहुत से चुटकियों में कर पाओगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ठीक है। ओके, तो हमारा फर्स्ट सम क्या है, देखो यहाँ पर अच्छे तरीके से ध्यान देना, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, heat energy is being produced in a resistance in a circuit at the rate of 100 watt. The current of 3A मतलब एम्पियर is flowing in a circuit. What must be the value of the resistance? हम लोगों को रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है। हम लोगों को हीट इस एनर्जी इज़ प्रोड्यूस इन अ रेजिस्टेंस एट द रेट ऑफ 100 वॉट। देखो मैंने आप लोगों को इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट 1 में ये सब क्या होता है, एम्पियर क्या मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से समझाया हुआ है, बहुत मस्त तरीके से समझाया मैंने। तो वो वाली वीडियो जाकर ज़रूर देखना इसको देखने से पहले, तो प्लीज़ तभी आपको अच्छा लगेगा कि यूनिट कौन सी किसके लिए यूज़ होती है। तो मैंने बहुत मस्त तरीके से पढ़ाया है, वो बेसिक से शुरुआत किए सब बच्चों को एकदम बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो वाला लेक्चर ज़रूर जाकर अब भी देख लो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, ये वॉट ना पावर का होता है, ए होता है करंट का, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं फिर। ओके, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को सब के सब फॉर्मूले प्रोवाइड करे हुए, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो ये जल्दी जल्दी कर लो, फटाफट से लिख लो इसको भी, ठीक है। तो हम लोगों को गिवन दिया हुआ है, हम लोगों को गिवन दिया हुआ है करंट, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को भी बताया करंट होता है एम्पियर का, तो हम लोगों को दिया हुआ है वो 3 एम्पियर। उसके बाद हम लोगों को पता क्या दिया हुआ था, यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ था रेट ऑफ 100 वॉट। तो मैंने आप लोगों को बताया वो होता है पावर का, तो ये हो जाएगा पावर हम लोगों को कितनी दी हुई है, 100 वॉट दी हुई है, राइट। तो 100 वॉट यहाँ पर मैंने लिख दिया। उसके बाद कुछ और चीज़ प्रोवाइड की हुई है, नहीं की हुई है, ठीक है। तो हम लोगों को आर फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, आर। देखो इस क्वेश्चन में हम लोगों को वॉट दिया हुआ है जो पावर का यूनिट होता है, ए दिया हुआ है जो एम्पियर होता है, मतलब क्या होता है वो करंट का यूनिट है, तो वो लेक्चर 1 में देख लिया आपने, ठीक है। और फिर वॉट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस, जो हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, तो ये है सोल्यूशन नंबर 1 और ये था गिवन पार्ट, ठीक है, गिवन पार्ट है। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे टू फाइंड, तो टू फाइंड हो जाएगा हम लोगों का आर इज इक्वल्स टू वॉट, मतलब क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला लगाने वाले हैं कोई सा। तो अब देखो यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूले दिए हुए हैं, अब आप लोग इनमें से बताओ कि कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है। देखो हम लोगों को आई चाहिए, सॉरी आर चाहिए, हाँ करंट भी चाहिए ना, तो आई चाहिए हम लोगों को, आई चाहिए और पी चाहिए, पी तो चाहिए ना क्योंकि पावर हम लोगों को दिया हुआ है, पावर हम लोगों को दिया हुआ है, करंट भी दिया हुआ है। अब आप लोग बताओ कौन सा यूज़ होगा। देखो इसमें है हम लोगों का वी, और वी पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है जो हम लोग यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि वी नहीं पता हम लोगों को। इसमें P इज इक्वल टू वी आई, लेकिन इसमें हम लोग को आर फाइंड करना है, आर तो है ही नहीं। इन दोनों में एनर्जी का कुछ मतलब नहीं, हीट का क्वेश्चन में है ही नहीं, तो मतलब ये वाला यूज़ होने वाला है, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखेंगे, फॉर्मूला इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर, ठीक है, मतलब सॉरी P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो अब देखो यहाँ पर P क्या है, P की वैल्यू दी हुई है 100 वॉट, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 100 इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर मतलब क्या, करंट, राइट। तो करंट कितना दिया हुआ है 3, तो यहाँ पर लिख देंगे 3 स्क्वायर है तो स्क्वायर इंटू आर, तो इंटू आर नहीं पता ना हम लोगों को, तो आर फाइंड करना है, तो आर लिख देंगे हम लोग एज इट इज़, ठीक है। तो ठीक है, हम लोग ने क्या किया है यहाँ पर, मैं आप लोग को वापस बता देती हूँ। हम लोग ने वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया हुआ है, सारे फॉर्मूले अच्छे से याद कर लो। P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर इंटू आर, आई स्क्वायर आर। ओके, तो यहाँ पर हम लोग ने सब्स्टिट्यूट किया है, P क्या था, पावर था, तो पावर हम लोगों को पता है 100 है। आई स्क्वायर मतलब क्या, करंट, तो ये क्या है आई स्क्वायर को, देखो भाई आई स्क्वायर, देखो करंट को मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिक नॉलेज दे रही हूँ। करंट को हम लोग डिनोट करते हैं आई से, लेकिन उसका एसआई यूनिट होता है एम्पियर, तो उसको इसलिए हम लोग बोलते हैं ए से, ठीक है। तो कंफ्यूज बिल्कुल ही मत होना कि यहाँ पर आई क्यों लिखा है, यहाँ पे ए क्यों लिखा हुआ है, वो अलग अलग चीज़ होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आई स्क्वायर आर कितना है, रेजिस्टिविटी हम लोगों को नहीं पता, तो हम लोग लिख देंगे ए 100 इज इक्वल्स टू 3 3 9 इंटू आर, सिंपल। उसके बाद क्या हो जाएगा, 100 इज इक्वल्स टू 9 इंटू आर हो जाएगा 9 आर, तो हो जाएगा 100 अपॉन 9 इज इक्वल्स टू आर। अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना अच्छे से, देखो ये हो जाएगा 3
2, हाँ 3 हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम लोग, सोचो। तो इसको एक काम कर लेते हैं, ये तो दोनों अलग अलग नंबर है ना, राइट। तो हम लोग इसको कर देते हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 9 है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 3 से डिवाइड, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1 कैरी ओवर, 3 3 ज़ा 9। अब 1 कैरी ओवर बचेगा तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 2 0 लग जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ पे 1 वापस बचेगा। तो अब हम लोग वापस से इसके आगे 0 लगा के बोल सकते हैं 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। तो अभी क्या हो गया, 3 3.33 अपॉन 3, तो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, पॉइंट 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। तो हम लोग कितनी मिली है, आर की वैल्यू हम लोगों को मिली है 11.11 ओम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको ओम होता है, ठीक है, ओम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 डन है, बहुत ईजी है, राइट। सिर्फ हम लोगों ने एक फॉर्मूला लगाया है, सब्सटीट्यूट किया है, डिवाइड किया है, आंसर आ गया है। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। 2 टंगस्टन बल्ब ऑफ वोल्टेज 100 watt and 60 watt power work on 220 V, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। इफ़ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, हाउ मच करंट विल फ्लो इन द मेन कंडक्टर। तो यहाँ पर देखते हैं हम लोगों के पास 2 बल्ब है, तो हम लोगों के पास पूरे हैं 2 बल्ब, तो दोनों कौन सा पैरेलल में कनेक्ट हुए हैं, राइट। तो हम लोग यहाँ पर कर देंगे 2 बल्ब बना देंगे इस तरीके से, जो है पैरेलल, ठीक है। एक बल्ब का वॉट है 100 वॉट और एक है 60 वॉट, और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों की सेम है। पोटेंशियल डिफरेंस होती है 220 वॉट। इस बल्ब की, दोनों बल्ब की पोटेंशियल डिफरेंस है 220 वॉट। मतलब इसमें जो आई है वो डिफरेंट होगा, और पोटेंशियल डिफरेंस जो वी है वो होगा सेम, ठीक है। और जो वी डब्ल्यू है वो मैंने बताया था पहले भी, वो होता है हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट, वॉट, ठीक है। तो हम लोगों को उसका करंट फाइंड करना है, तो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, करंट, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से। तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिख देंगे यहाँ पर। तो गिवन है हम लोगों के पास पावर 1, मतलब P1 क्या है हम लोगों के पास 100 वॉट, जो मैंने फर्स्ट बल्ब का बताया था, और उसके बाद हम लोगों के पास पावर 2, मतलब 2 बल्ब का अलग अलग वॉट था, तो ये था 60 वॉट, ठीक है। उसका हम लोग को दिया हुआ था V जो है पोटेंशियल डिफरेंस, और वो था हम लोगों का 220 V, मतलब वोल्ट, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस। उसके बाद हम लोगों को फाइंड करने का है, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे टू फाइंड करने का हम लोगों को I इज़ इक्वल्स टू वॉट, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। हम लोगों के पास फॉर्मूला है, यहाँ पर हम लोगों का फर्स्ट सम था, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग के पास फॉर्मूला कौन से यहाँ पर है। हम लोगों को V भी चाहिए फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग को V प्रोवाइड किया हुआ है, तो हम लोग V को यूटिलाइज़ करेंगे और P को यूटिलाइज़ करेंगे और I को फाइंड करना है। तो हम लोग कोई ऐसा फॉर्मूला ढूंढना है जिसमें V, I और P हो। तो यहाँ पर देखिए, इसमें V नहीं है तो इसको कट, और इसमें है I नहीं दिया हुआ है, राइट, इसमें, तो ये भी नहीं। तो हम लोगों को क्या चाहिए था, हम लोगों को VIP चाहिए था, तो राइट हम लोग को ये वाला मिल चुका है, परफेक्ट। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम लोग यहाँ पर लिख देंगे फॉर्मूला इज इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू VI, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया P इज इक्वल्स टू VI, फाइन। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखो हम लोगों को फाइंड क्या करना है, I फाइंड करना है ना, तो हम लोग इसको थोड़ा सा, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे। कैसे करेंगे, देखो I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, I इज इक्वल्स टू P अपॉन V चला जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पर 1 सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, राइट। तो यहाँ से हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करेंगे, देखो अच्छी तरीके से सुनो। यहाँ पे हम लोग करेंगे, ये जो हम लोगों को दो पावर मिली हुई थी ना, P1 P2, इसको हम लोग कर देंगे प्लस, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, P मतलब जो इलेक्ट्रिक पावर इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2। तो क्या था, P1 कितना था 100 वॉट प्लस 60 वॉट, तो वही हो गया 160। तो हम लोगों को मिल गया 160, ठीक है, पूरी। इन दोनों, ये जैसे ये बल्ब है एक, ये बल्ब है दूसरा, तो इन दोनों की पोटेंशियल डिफरेंस, इसकी 100 थी, इसकी 60 थी, इन दोनों को हम लोग ने प्लस कर दिया और हम लोगों को मिल गई 160। तो यहाँ पर हम लोगों ने लिख दिया 160, ठीक है। तो हम लोग के पास एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गई, एक
आगे हम लोग के पास पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, तो हम लोग लिख देंगे I इज इक्वल्स टू 160 अपॉन 220, तो हो जाएगा 0 0 कट और हो जाएगा 2 1 2 2 1 2 2 8 16। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को I मिल चुका है 8 अपॉन 11। अब हम लोग इसको और काटपुटी करेंगे, तो 11 1 11, नहीं 2 5 10 कर दीजिए, 2 5 10, 1 कैरी ओवर, 2 4 8, तो यहाँ पर लग जाएगा 0.2। ओके, तो ये सब करने से अच्छा नहीं काम करता, हम लोग सीधा 11 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, 11 से डिवाइड करेंगे तो ज़्यादा यूज़ होगा, तो 8 अपॉन 11, 11 1 11, 11 0 से 11 0 पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा ये, तो 11 7 77, 3 बचेगा, 0 लगेगा, 11 2 22, 8 बचा, 0 लगेगा, 11 7 77, वापस से 3 बचा, वापस 0 लगेगा, 11 2 22, ये बढ़ता रहेगा, मतलब होता रहेगा, तो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से रिकरिंग नंबर है ना ये, तो ये हो जाएगा 0.727, यार 7 2 पे रोक दो क्योंकि इसके बाद वो रिकरिंग जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गई है आई की वैल्यू, तो आई इज इक्वल्स टू 0.72। यहाँ पर लिख दो द करंट फ्लोइंग इन द मेन कंडक्टर इज़ 0.72 एम्पियर, इसका SI यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कॉपी कर लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर ये देखो मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्प्ले कर दिया है, अच्छे तरीके से आप लोग इसको कर लो। ठीक है, सब कुछ मैंने किया है, A to Z चीज़ मैंने वाले सोल्यूशन नंबर 2 में आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, ओके, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को पूरा सोल्यूशन A to Z आंसर बता दिया है, सोल्यूशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर डन है, हम लोगों का सेकेंड सम भी फुल तरीके अच्छे तरीके डन हो गया है। ओके फाइन, तो यस ओके, तो मैंने अभी जस्ट देखा है कि हमारे चैनल पर पूरे 75 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लाइक आई एम सीरियसली वेरी वेरी हैप्पी। थैंक यू सो मच। You might be thinking that it's such a small achievement, but seriously, every small subscriber, each and every subscriber means a lot for me, and I'm very thankful to you guys. Keep supporting, keep bestowing your love to my channel, and yeah, these all things gives me motivation to make more content, more educational content purpose for that. And yes, I thanks a lot for you. Okay, so yes, thank you very much. और बिना और कोई आगे बक करे हम लोग चलते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, who will spend more electrical energy, 500 watt TV set in 30 minutes और 60 watt heater। अब स्क्रीन पर आप लोगों को यहाँ पर देख लो, आप लोग, मैं आप लोगों को एक एनिमेशन करके बता रही हूँ, देख लो। जितना मुझसे पॉसिबल हो सकता है मैं सब कुछ करूँगी आप लोगों के लिए, ऐसे करूँगी, राइट, ऐसे आप लोगों के लिए। ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना अच्छे तरीके से। देखो, यहाँ पर हम लोगों का एक टीवी, ठीक है, और यहाँ पर है हम लोगों का एक हीटर, ये है हम लोगों का हीटर, ये हम लोगों का टीवी। इन दोनों में 500 वॉट का देखो 500 वॉट मतलब पावर, इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ होता है, और इन 30 मिनट्स 500 वॉट टीवी 500 वॉट होता है 30 मिनट्स में। और इस हीटर में क्या होता है, कितना होता है वॉट, 600 वॉट हीटर यूज़ होता है 20 मिनट्स में। तो उसमें लिखा हुआ है हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल पावर, मतलब क्या है, देखो मैं आप लोगों को बता देती हूँ और अच्छी तरीके से, ताकि सबको समझ में आ जाए ना, अच्छी तरीके से सबको समझ में आना चाहिए, दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देना। ओके, तो मैं जूम कर दूँ थोड़ा सा और, ये देखो, ये है मेरे पास एक टीवी, ठीक है, ये टीवी कैसा है भाई, समझ लो ये टीवी है। ये करता है यूज़, कितना यूज़, इलेक्ट्रिकल पावर 500 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ करता है, ये टीवी है, ठीक है, कितने आर में सॉरी मिनट्स में, 30 मिनट्स में। और ये एक हीटर, जो हम लोग, आपको पता होगा ना हीटर, ये ज़्यादातर रूरल एरियाज़ में यूज़ किए जाते हैं। ये देखो इस तरीके से रहते हैं, ये इस तरीके से भी रहते हैं। तो ये जो एक समझ लो ये हीटर है, ठीक है, समझ लो एक हीटर है। तो ये यहाँ पर था क्या, अच्छा हाँ, यहाँ पर ये हीटर जो है ये यूज़ करता है 600 वॉट इलेक्ट्रिकल पावर इन 20 मिनट्स। तो हम लोगों को पूछा गया है कि इन दोनों में से कौन सा, हु विल स्पेंड मोर इलेक्ट्रिकल
एनर्जी। तो इन दोनों में से कौन सी चीज़ ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी करेगी, ठीक है। तो देखो मैंने ना यहाँ पर आप लोगों को पूरा बताया हुआ है, सब अच्छे तरीके से बताया मैंने आप लोगों को कि क्या क्या होगा। देखो यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ, ये देखो वेट, यहाँ पर देखो आप लोग, ये देखो मैंने आप लोगों को पूरा फॉर्मूला प्रोवाइड किया हुआ था ना शुरू में, तो यहाँ पर है। अब देखो हम लोगों को इसमें कौन सा, देखो हम लोग कुछ क्वेश्चन में हम लोगों को एनर्जी मिली हुई है, मतलब हम लोगों को एनर्जी फाइंड करनी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और फिर हम लोग को दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को देखो अब इससे आप लोग पता लगाओ, हम लोग को एनर्जी चाहिए, मतलब एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ होगा, राइट। तो ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ होने वाला है, इसके लिए होगा एनर्जी का फॉर्मूला यूज़, ठीक है। फाइन और नॉट कमेंट करके बताओ फटाफट से। वैसे मैं लाइव जाऊँगी, हाँ मुझे एक और चीज़ बुलानी थी सबको, कि मैंने सोचा है कि मैं थोड़े टाइम में लाइव जाऊँ, तो आप लोग बताओ इज़ इट अ गुड आइडिया, और मैं थोड़ा सा रुक कर जाऊँ कि ऐसा होना कि कोई आए ना लाइव में ओके, तो मुझे बताना कमेंट करके कि लाइव आओ या नहीं आओ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल पावर का तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम, याद कर लो भाई, इन सबको याद कर लो प्लीज़। एक सेकेंड, ठीक है, याद कर लो फटाफट से। तो देखो एनर्जी का फॉर्मूला है पावर इनटू टाइम, तो यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर हम लोग गिवन लिख देते हैं सबसे पहले, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं गिवन। गिवन क्या दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोगों को दिया हुआ है, हम लोग लिख देते हैं पहले फॉर टीवी सेट एनर्जी कंज्यूम्ड इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, राइट। तो अभी हम लोग पहले टीवी का निकालेंगे, फिर हम लोग हीटर का भी निकालेंगे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ध्यान दो अच्छे तरीके से, पावर इनटू टाइम हो जाए तो पावर कितनी है टीवी की हम लोगों को पता है ना, कितनी है 500। और देखो मैं आप लोगों को एक चीज़ बताती हूँ पहले, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो वॉट है ना, वॉट वो एक स्मॉल यूनिट होता है, मतलब काफ़ी स्मॉल है, और हम लोग मिनट में आर में करते हैं ना, तो उसके लिए ना हम लोगों को बड़े बड़े यूनिट्स चाहिए होते हैं, जैसे किलो वॉट। तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग करते हैं किलो वॉट का इस्तेमाल, किलो वॉट का। और ऐसे ही हम लोग मिनट का इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग आर का इस्तेमाल करते हैं, तो हम लोग करते हैं किलो वॉट आर का इस्तेमाल, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसको पहले कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो किलो वॉट मतलब देखो 1 किलो इज इक्वल्स टू हाउ मच ग्राम, 1000 ग्राम ना। तो वैसे ही हम लोग इसको भी कर देंगे, तो 1000 से डिवाइड करेंगे, और हम लोग इसको टाइम क्या था हम लोगों का 30 मिनट्स, उसको 60 से डिवाइड करेंगे, 60 क्योंकि एक घंटे में 60 मिनट्स होते, राइट, ठीक है। तो अभी हम लोग इसको ही डिवाइड कर देंगे इस तरीके से, 5 1 5, 5 2 10, तो ये हो जाएगा 0.5। देखो हाफ है ना, ये हाफ और 0.5 सेम तो होता है ना, सिंपल तो है बात, सबको पता है। तो वन का आधा कितना होता है, हाफ होता है ना, वही तो। और इनटू ये देखो ये हो गया कैंसिल, 3 1 3 3 1 3, तो ये भी हो जाएगा 0.5, ठीक है। तो अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का है, और सॉरी यहाँ पर मैंने दिखाया नहीं था, ओके। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो 0505 0.5 25, 5 0 0 2 आ जाएगा यहाँ पर, 0 5 0 0 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 5, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 0 2, और ये 2, यहाँ पर देखो डेसिमल यहाँ पर 2 हैं, तो 1 2 और 1 2, तो यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को मिल गया 0.25 किलो वॉट आर, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बोला था हम लोग को इसको किलो वॉट आर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो हम लोग ने इसको किलो वॉट आर में कन्वर्ट कर दिया, और मिनट को भी हम लोग ने आर में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ पर मैं अच्छे 0.25 किलो वॉट आर, ठीक है। अब हम लोग करते हैं सेकेंड, फॉर इलेक्ट्रिकल हीटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल हीटर के लिए भी यही सेम फॉर्मूला होगा ना, P इंटू टी एनर्जी, ठीक है। तो वही होगा। तो अब देखो पावर कितना था हम लोगों के पास, पावर है 600 अपॉन क्या करेंगे 1000 करेंगे, क्योंकि कन्वर्ट कर रहे हैं, समझो बात को, कन्वर्ट कर रहे हैं ना हम लोग। किलो क्या होता है 1000 होता है ना, और टाइम कितना होता है, देखो टाइम हम लोग को देगा 20 मिनट्स, लेकिन वन आवर में कितना मिनट होता है, वो होता है 60, इसलिए हम लोग कर रहे हैं, प्लीज़ समझना। तो यहाँ पर 2 और 2 0 कैंसिल, तो रहेगा 2 3 6, 2 5 10, ये 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 3 6, तो हम लोग को क्या मिल गया यहाँ पर 3 अपॉन, एक सेकेंड यहाँ पर क्या है, इस तरीके से हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 5 1 5, 5 0 0, 0.0, 5 6 30, तो हम लोगों को मिल गया है 0.6 इंटू
ये भी हो जाएगा 1/3 क्योंकि ये तो 1 है ना। तो देखो ये हम लोगों को मिला है अब वैल्यू ये, ठीक है। तो हम लोग को मिल गई ये वैल्यू। देखो आप लोगों को डिवाइड करके कोई नहीं बताएगा। आप लोग मेरे चैनल पे ना A to Z चीज़ें समझने वाले हो। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता उसको सब कुछ समझ में आएगा ये वीडियो देखकर, ठीक है, जो भी आपको कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, अब क्या करोगे, अब देखो क्या करोगे आप लोग, एक सेकेंड। अब देखो यहाँ पर हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे, देखो 0.6 देखो 0.6 इंटू 1 हो जाएगा तो हो जाएगा 0.6/3। तो 3 बना 3 0 0.3 2 ज़ा 6। तो ये कितना हो गया 0.2 किलोवाट आवर। ये भी मैंने आप लोगों को बताया कि ये क्यों हुआ है, ठीक है। इन दोनों को 0.6 इंटू 1/3 था, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 बनता है 3 3 0 0 पॉइंट, फिर 3 2 6, तो आ गया हम लोग को 0.2 किलोवाट आवर। अब देखो आप लोग इन दोनों को कंपेयर करो। वेट, इन दोनों को आप लोग कंपेयर करो। अभी भी नहीं आ रहा, ओके। तो यहाँ पर अभी आप लोग इन दोनों को कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो। अब देखो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, बड़ा है टीवी वाला ना। तो अब आप लोग यहाँ पर लिख दोगे देयरफॉर टीवी विल कंज्यूम मोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया हम लोगों का थर्ड क्वेश्चन डन, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को मैं स्क्रीनशॉट देने के लिए कर लेती हूँ इस तरीके से, ओके। हम लोग अपना फोर्थ सम देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1100 watt इज ऑपरेटेड फॉर 2 hours डेली। व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन एक्सपेंसेस फॉर दैट द मंथ ऑफ अप्रैल। द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ था, द इलेक्ट्रिकल आयरन ऑफ 1100 वॉट। तो वॉट किसका यूनिट था, मैंने आप लोगों को बताया था, वॉट था हम लोगों का इलेक्ट्रिकल पावर का यूनिट, राइट। तो अभी हम लोग क्या लिख देंगे P। तो यहाँ पर हम लोगों का है लास्ट वाला फोर्थ सोल्यूशन। और ये क्या दिया हुआ था हम लोगों को दिया हुआ था पावर इज इक्वल्स टू 1100 वॉट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, उसके बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, इज ऑपरेटेड फॉर 2 hours डेली, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को जो टाइम दिया हुआ है, टाइम वो हम लोग को दिया हुआ है 2 hours। तो हम लोग लिख देंगे T इज इक्वल्स टू 2 hours, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना अच्छे तरीके से सुनो, मेरी बात अच्छे से सुनो। मैंने आई डोंट मैंने आप लोग एक चीज़ बताई थी या नहीं बताई थी, सॉरी आई गेस, ओके मैंने नहीं बताया था क्या। देखो जब भी हम लोग करते हैं ना, जैसे हम लोगों के पास आर होता है और हम लोगों के पास या तो सेकंड हो या हम लोग के पास वॉट हो या किलो वॉट हो, हम लोगों को इन दोनों को हमेशा ऐसा रखना चाहिए। अगर आर है ना, या तो सेकंड या तो आर है, तो सेकंड को हम लोग को आर में कन्वर्ट करना चाहिए, मिनट को आर में कन्वर्ट करना चाहिए। और ये दोनों जब साथ में, तब उसकी बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। और जब भी वॉट होता है ना, तो उसको हम लोग किलो वॉट लिखते हैं, किलो वॉट। तो हम लोगों को ये वॉट दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसको किलो वॉट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो हम लोग पावर इज इक्वल टू 1100, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो हम लोग कर देंगे इसको 1000 से डिवाइड। क्यों 1000 से डिवाइड, क्योंकि किलो 1 किलो कितना होता है सबको पता है ना, 1 किलो होता है हम लोगों का 1000 ग्राम, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, ओके फाइन। तो अभी हम यहाँ पर लिख देंगे 1000। तो ये 2 कट जाएंगे, 2 कट जाएंगे, तो ये कितना आया हम लोग के पास 11/10 आया है, राइट। ओके ओके ओके। तो हम लोग यहाँ पर छोड़ देंगे, तो हम लोग लिख देंगे पावर इज इक्वल्स टू 11/10 किलोवाट, ओके। हो गया, डन 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 डन, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ पर देखो, उसके बाद क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है is operated for 2 hours daily, what will be the electrical consumption for that in the month of April। अप्रैल मतलब हम लोगों को टाइम, मतलब टाइम की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों के पास दो है, ठीक है। एक तो हम लोगों को दिया हुआ है आर में एंड एक तो हम लोग को दिया हुआ है मंथ में, ठीक है। तो अप्रैल के मंथ में होते हैं 30 डेज। तो अप्रैल के मंथ में होते हैं हमारे पास 30 डेज। तो हम लोगों को इन दोनों को एक ही में आना होगा, हम लोग टाइम दो तो नहीं ले सकते ना, हम लोग को एक ही चाहिए। तो हम लोग एक काम करते हैं, एक सेकंड। तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को साथ में करना है हम लोग को, इसको और इसको, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान देना। अभी हम लोग कर देंगे T इज इक्वल्स टू 2 × 30 जो होता है 60, एक सेकेंड, 3 2 6 0, ओके। तो ये हो जाएगा हम लोग का 60 hours,
ठीक है। तो हम लोग ने बेसिकली क्या किया है, हम लोग ने पहले पावर को किलोवाट में वाट को किलोवाट में कन्वर्ट किया कुछ इस तरीके से। उसके बाद हम लोग ने टाइम, हम लोग के पास दो था, हम लोग के पास मंथ भी था, हम लोगों के पास यहाँ पर हम लोग के पास आवर्स भी था। ठीक है, तो हम लोग ने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और हम लोगों को मिल गया 60 आवर्स। ठीक है, फाइन, वेरी गुड। ओके, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग हम लोग के पास कॉस्ट क्या कितना दिया हुआ था, हम लोग के पास यूनिट कॉस्ट भी दिया हुआ था ना यहाँ पर। द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे यूनिट कॉस्ट इज इक्वल्स टू ₹5। ठीक है, तो अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, फॉर्मूला कौन सा यूज़ करने का है हम लोगों को देखो क्वेश्चन अब पढ़ो आप लोग, फॉर्मूला यूज़ करने के लिए क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। हम लोगों को दिया हुआ है इलेक्ट्रिकल पावर दिया हुआ है, हम लोगों को टाइम दिया हुआ है, हम लोग को इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस क्या दिया हुआ है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन। ठीक है, तो हम लोग इसमें एच वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। फाइन, हम लोग इसे कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, हम लोग इसमें एच वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं आप लोगों को दे रही हूँ ये वाला, आप लोग इसको क्या कर दो, कॉपी कर लो फटाफट। देखो आप लोगों को दिखा रही हूँ, कॉपी कर लो इसको। ठीक है, कर लिया, वेरी गुड। तो अभी हम लोग इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एच वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो एच का फॉर्मूला क्या होता है, हीट इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। सिंपल राइट। हम लोग हीट का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, तो वही है हीट, है ना। इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन हीट ही तो हुई यार, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, एच इज इक्वल्स टू, हम लोगों को पावर कितनी मिली है, हम लोगों को, हम लोग ने इसको डिवाइड करा ना किलोवाट के लिए, हम लोग ने डिवाइड किया था अभी, तो ये कितना था 11/10 इंटू टी कितना है 60 है, राइट। ओके, तो हम लोग को मिल गया यहाँ पर 60। अब क्या करेंगे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 0 और 0 कैंसिल हो गया, फाइन। उसके बाद हम लोग ने लिख दिया एच इज इक्वल्स टू 11 × 6। तो एच की वैल्यू कितनी देंगे, एच इज इक्वल्स टू 66 किलोवाट। एक सेकेंड, ये 6 होगा ना, 11 6 66 किलोवाट आर क्यों लिखा है, क्योंकि किलोवाट तो हम लोग के पास एक था, उसके बाद हम लोग ने प्लस आर कर दिया, तो वो हो जाएगा हम लोगों का किलोवाट आर। फाइन, वेरी गुड। अब हम लोगों को क्या दिया हुआ था, अब देखो हम लोगों को दिया हुआ था कि हम लोगों को पर, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ था, द इलेक्ट्रिक कंपनी चार्जेस ₹5 पर यूनिट एनर्जी। जब भी पर लिखा हुआ होता है ना, ये वाला पर, इसका मतलब होता है 1 ईच 1 सिंगल। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अब क्या देखिए, हम लोग को पता था ये कितना, हम लोगों को 5 था यूनिट कॉस्ट पर यूनिट कॉस्ट। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, हम लोगों को आर कितना मिला, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी मिल गई, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना मिला 60 किलोवाट आर। हम लोग लिख देंगे 66 × 5, तो 66 × 5 होता है 330। 6 5 = 30 और 1 तो 6 5 30। ठीक है, तो यहाँ पर 330 ना, हाँ 330 आएगा ना, 6 5 30 और फिर 6 5 30, 3 कैरी ओवर 0, तो यहाँ पर हो गया टोटल कॉस्ट इज इक्वल्स टू 330 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे द इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन expenses for the month of April is 330 रुपीज़। ओके, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। वेट, तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को सब कुछ एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने सब फ्रेंड्स का शेयर करना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड येस, थैंक यू फॉर 75 सब्सक्राइबर्स। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।